क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन में हर रास्ता बंद हो गया है, हर दुख आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या आप सोचते हैं कि अब आपकी हिम्मत खत्म हो गई है? आज की यह कहानी आपको यह दिखाएगी कि चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, हिम्मत और विश्वास ही आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी कैसा भी बड़ा दुख हो, हिम्मत मत हारिए ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी में हिम्मत और विश्वास के साथ हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अगर आज आपका मन टूट चुका है, अगर आपको लग रहा है कि भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया है, अगर दुख इतना बड़ा है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण की वो वाणी सुनने वाले हैं जो युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए कही गई थी, लेकिन आज कलयुग में सीधे आपके जीवन के लिए उतनी ही सच्ची है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें बदलने आता है। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले उसका विश्वास टूटता है। विश्वास लोगों से नहीं, विश्वास खुद से नहीं, विश्वास भगवान से टूटता है। इंसान कहता है, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने किसका क्या छीना था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और ठीक यही प्रश्न अर्जुन ने भी किया था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह धर्म के पक्ष में था, सत्य के पक्ष में था। फिर भी उसका जीवन सबसे कठिन मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। अपने सामने अपनों को देखकर उसके हाथ से गांडीव गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांप रहा था और उस क्षण अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह केवल युद्ध से भागना नहीं था, यह जीवन के दुख से हार मान लेना था। तभी श्री कृष्ण ने वो वाणी कही जो आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जिस दुख से डर रहा है वह तुझे कमजोर नहीं बना रहा, वह तुझे तैयार कर रहा है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि भगवान जब भी किसी को ऊंचा उठाने की तैयारी करते हैं तो पहले उसे अकेला कर देते हैं, क्योंकि जब तक सहारा होता है तब तक शक्ति नहीं जागती। आज आप जिस दुख से गुजर रहे हैं वह शायद ऐसा दुख है जिसे आप किसी को बता नहीं सकते। लोगों के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन रात में तकिए को भिगो कर सोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख सबको दिख जाए वह दुख छोटा होता है। जो दुख भीतर ही भीतर मनुष्य को खा जाए वही दुख आत्मा को बदलता है। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दुख का मतलब भगवान की नाराजगी है। नहीं, दुख बहुत बार भगवान का सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन उस रूप में जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ उसे मैं आराम नहीं देता, उसे मैं दृष्टि देता हूँ। आराम शरीर को मिलता है लेकिन दृष्टि आत्मा को मिलती है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है तब वही भगवान एकमात्र सहारा बन जाते हैं और यही से भक्ति की शुरुआत होती है। अर्जुन रो रहा था, उसकी आंखों में डर था, भविष्य का डर, हार का डर, अपनों को खोने का डर। श्री कृष्ण ने उसके आंसू पोंछे नहीं। उन्होंने उसे यह नहीं कहा कि मत रो, उन्होंने कहा, रो ले अर्जुन, लेकिन रोते रोते अपने कर्तव्य को मत भूल,
क्योंकि जो मनुष्य दुख में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, उसे ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। आज आपका दुख आपसे कुछ छीन रहा है, शायद पैसा, शायद सम्मान, शायद कोई अपना। लेकिन ध्यान रखना, दुख कभी खाली हाथ नहीं जाता, वह कुछ देकर ही जाता है। या तो समझ, या तो शक्ति, या फिर ईश्वर से सीधा संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास मेरे अलावा कुछ नहीं बचा तो समझ लो तुम सबसे अमीर हो चुके हो। क्योंकि जब मैं साथ होता हूँ तो गिरने वाला कभी टूटता नहीं, वह उठकर दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। यह जीवन सीधी रेखा नहीं है, यह युद्ध भूमि है और हर युद्ध में अर्जुन रोता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो मैदान नहीं छोड़ता। अगर आज आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, अगर आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं, तो यह केवल संयोग नहीं है कि आप ये वाणी सुन रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं संभालने वाला हूँ उसे पहले अकेले चलना सिखाता हूँ। आज की ये वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उठ खड़े होने के लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू जिस स्थिति को अपने जीवन का अंत समझ रहा है, वह तो तेरे जीवन का नया आरंभ है। मनुष्य जब दुख में होता है तो उसका मन केवल एक ही बात पूछता है, यह कब खत्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कब खत्म होगा यह मत पूछ, दुख तुझे क्या बना रहा है यह समझ। क्योंकि समय हर दुख को अपने साथ बहा ले जाता है, लेकिन जो सीख नहीं लेता वह वही दुख बार बार जीता है। अर्जुन को लग रहा था कि वह हार गया है, लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन इतिहास लिखने वाला है। आज आपको भी अपनी स्थिति हार लग रही है, लेकिन हो सकता है यही स्थिति आपको वह बना रही हो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को उसकी क्षमता से बड़ा दुख कभी नहीं मिलता। जिसे थोड़ा सहना होता है उसे थोड़ा दुख मिलता है। जिसे संसार बदलना होता है उसे तोड़ देने वाला दुख मिलता है। यही कारण है कि कमजोर लोग अक्सर सुख में दिखते हैं और मजबूत लोग अकेलेपन में। कलयुग का मनुष्य दुख से इसलिए डरता है क्योंकि वह तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बीज जब धरती में जाता है तो वह अंधेरे में रहता है। अगर वह उसी समय कह दे कि मुझे रोशनी नहीं मिल रही, तो वृक्ष कभी जन्म नहीं लेगा। आपका आज का अंधेरा दरअसल आपके भविष्य की जड़ है। जब कोई अपना छोड़ देता है, जब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, जब लोग आपके संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, तब अहंकार टूटता है। और जहाँ अहंकार टूटता है वहीं से भगवान प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस हृदय में नहीं बसता जो खुद को पूर्ण समझता है। मैं उस हृदय में बसता हूँ जो टूटकर भी मेरा नाम लेता है। अर्जुन को भी यही सिखाया गया। शक्ति हथियार में नहीं थी, शक्ति श्री कृष्ण पर पूर्ण समर्पण में थी। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मैं जो भी करूँगा आपकी आज्ञा से करूँगा, तभी गीता का जन्म हुआ। आपके जीवन में भी जिस दिन आप कह देंगे, हे प्रभु, अब जैसा होगा आपकी इच्छा से होगा, उस दिन दुख आपका शत्रु नहीं रहेगा, वह आपका गुरु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख में भी धैर्य रखता है, समय उसके लिए रास्ता बदल देता है। लोग सोचते हैं कि भगवान देर कर रहे हैं, लेकिन भगवान कभी देर नहीं करते। वे केवल यह देखते हैं कि जब समाधान आए तो आप उसे संभाल पाने लायक बन चुके हों। अगर समाधान तुरंत मिल जाए और आप भीतर से कमजोर हों, तो वही समाधान आपको अहंकारी बना देगा। इसीलिए पहले आपको खाली किया जाता है घमंड से, आसक्ति से, डर से, और फिर भर दिया जाता है शांति से, दृष्टि से, अडिग विश्वास से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें मेरे होने पर संदेह नहीं रहेगा, उस दिन तुम्हारे दुख को तुम पर अधिकार नहीं रहेगा। दुख बाहर से आता है, लेकिन हार भीतर से होती है। अगर भीतर हिम्मत बची है तो समझ लो जीवन अभी बाकी है, और अगर जीवन बाकी है तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी साथ हूँ। अगर आज आपकी जिंदगी आपको थका चुकी है, अगर हर सुबह एक बोझ लगती है और हर रात सवालों से भरी होती है, तो आज श्री कृष्ण की इस वाणी को केवल सुनिए मत, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है, उसकी मंजिल भी सबसे ऊंची होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
हे अर्जुन, जब मनुष्य लगातार दुख झेलता है तो उसे लगता है कि भगवान उसे देख नहीं रहे, लेकिन सच यह है कि उस समय भगवान मनुष्य को सबसे ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि सुख में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन दुख में केवल वही उन्हें पुकारता है जिसकी आत्मा जागने वाली होती है। दुख एक आग की तरह होता है, जो कच्चा है वह जलकर राख हो जाता है और जो सच्चा है वह तपकर सोना बन जाता है। आज आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, कोई समझ नहीं पा रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार साथ छोड़ देता है तभी मैं तुम्हारे सबसे करीब आता हूँ। भीड़ में भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन अकेलेपन की शांति में उनकी वाणी साफ सुनाई देती है। अर्जुन के सामने पूरी सेना थी, अपने ही लोग थे, गुरु थे, भाई थे, लेकिन उस क्षण अर्जुन अकेला था और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। आज आपकी परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आप अपने ही लोगों के बीच अकेले महसूस कर रहे हैं। यही वह क्षण है जहां से आपका पुनर्जन्म शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने दुख को अपनी कमजोरी समझता है तब तक वह टूटता रहता है, लेकिन जिस दिन वह समझ ले कि यही दुख उसे भीतर से मजबूत बना रहा है, उसी दिन दुख की शक्ति खत्म हो जाती है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग दुखी हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग धैर्यहीन हैं। हर कोई तुरंत राहत चाहता है, तुरंत उत्तर चाहता है, तुरंत न्याय चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है, जो समय लेकर मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। आपका संघर्ष आपको सिखा रहा है कि बिना सहारे कैसे खड़ा रहा जाता है। आज अगर आपके पास कोई नहीं है तो याद रखिए, आप खुद बन रहे हैं अपने सबसे बड़े सहारे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को संभालना सीख लिया उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। दुख का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वह हमें गलत रिश्तों से मुक्त कर देता है। जो केवल आपके सुख में थे वे दुख में छूट जाते हैं, और जो दुख में भी आपका हाथ थामे रहते हैं वे जीवन भर के लिए आपके अपने बन जाते हैं। अर्जुन ने भी यही देखा। युद्ध के मैदान में उसके साथ केवल एक था, श्री कृष्ण, और वही एक पूरी सेना पर भारी था। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो संख्या मायने नहीं रखती। आज आप कमजोर नहीं हैं, आप थके हुए हैं, और थकान का इलाज हार मानना नहीं होता। थकान का इलाज थोड़ा ठहरना होता है, थोड़ा विश्वास करना होता है। भगवान कभी यह नहीं कहते कि दुख मत सहो, वे कहते हैं दुख सहते हुए खुद को मत खो। जो व्यक्ति दुख में भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ता, अपने मूल्यों को नहीं बेचता, वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार वही है जहां इंसान गलत रास्ता चुन ले। अगर रास्ता सही है तो गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही धर्म है, और धर्म पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अगर आज आपको लग रहा है कि आप और सहा नहीं जाता, अगर मन बार बार यही कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, तो रुकिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य कह देता है अब नहीं, उसी क्षण भगवान कहते हैं अब देखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य दुख से नहीं टूटता। मनुष्य उस विचार से टूटता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन दुख का स्वभाव स्थायी नहीं है। स्थायी केवल परिवर्तन है। आज जो पीड़ा तुम्हें घुटनों पर ला रही है, वही पीड़ा कल तुम्हें खड़े रहने का अर्थ सिखाएगी। मनुष्य जब दुख में होता है तो उसे लगता है कि पूरा संसार उसके खिलाफ है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तटस्थ है, वह न तुम्हारा है न तुम्हारे खिलाफ। जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह मैं होता हूँ। अर्जुन ने पूछा था, हे केशव, अगर सब कुछ आपकी इच्छा से है तो फिर यह कष्ट क्यों? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बिना कष्ट के तू मुझे केवल जानता, समझता नहीं। भगवान को जानना और भगवान को समझना दो अलग अवस्थाएं हैं। जानने में अहंकार रहता है, समझने में समर्पण। दुख अहंकार तोड़ता है, और जहां अहंकार टूटता है वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। आज तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठ रहे हैं वे गलत नहीं हैं। प्रश्न आत्मा की पुकार होते हैं और उत्तर समय के गर्भ में छिपे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता,
क्योंकि कुछ उत्तर अनुभव से ही समझे जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, लेकिन सच यह है कि तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो जो तुम्हारे रास्ते में बोझ बन चुका था। कभी कभी भगवान मनुष्य से कुछ छीनते नहीं, उसे हल्का करते हैं, हल्का ताकि वह आगे उड़ सके। अर्जुन को भी अपने मोह, अपने भय, अपने संबंधों की जकड़न छोड़नी पड़ी, तभी वह इतिहास बन सका। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन आत्मा का सफर हमेशा चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह तुम्हारे सफर का एक अध्याय था, पूरी पुस्तक नहीं। अगर आज तुम रो रहे हो तो रो लो। भगवान आंसुओं से नाराज नहीं होते, वे झूठी मुस्कान से दूर रहते हैं। लेकिन रोते रोते अपने भीतर यह विश्वास जिंदा रखो कि यह भी गुजर जाएगा, क्योंकि जो गुजरता है वह टिकने के लिए नहीं आया होता। कलयुग का मनुष्य सबसे ज्यादा जिससे डरता है वह है अकेलापन, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक है। अकेले में ही तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो जब कोई देखने वाला नहीं होता। अकेले में ही तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है जो भीड़ में दब जाती है। अर्जुन के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण तभी आया जब वह पूरी तरह टूट चुका था और वहीं से उसका उठना शुरू हुआ। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम टूट चुके हो तो समझ लो तुम उठने के सबसे करीब हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस इंसान को नहीं चुनता जो कभी गिरा नहीं, मैं उस इंसान को चुनता हूँ जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। हिम्मत का अर्थ यह नहीं होता कि डर नहीं लगता, हिम्मत का अर्थ होता है डर के बावजूद चलते रहना। अगर आज भी तुम सांस ले रहे हो तो समझो भगवान को तुमसे अभी काम बाकी है, और जब तक काम बाकी है तब तक हार कोई विकल्प नहीं। अगर आज आपके भीतर एक आवाज बार बार कह रही है कि अब सब खत्म हो गया, अगर मन कह रहा है कि आगे कुछ नहीं बचा, तो यही वह क्षण है जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं अंत नहीं आया है, अब तो तुम्हारा असली परिचय शुरू होने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो दिखाई दे रहा है वही अंतिम सत्य है। तुम जिस परिस्थिति को अपना पतन समझ रहे हो वह तो केवल पुराने जीवन का अंत है, ताकि नया जीवन जन्म ले सके। प्रकृति में कुछ भी बिना टूटे नया नहीं बनता। बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है, अंडा टूटता है तभी नया जीवन जन्म लेता है तभी पक्षी उड़ता है, और जब मनुष्य टूटता है तभी उसके भीतर भगवान का वास शुरू होता है। आज तुम ये पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारी हिम्मत खत्म हो रही है, क्योंकि जब तक तुम अपनी ताकत पर भरोसा करते हो तब तक मुझे आगे आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन तुम सच में थक जाते हो उस दिन मैं तुम्हें उठाकर चलाना शुरू करता हूँ। अर्जुन के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसने धनुष छोड़ा, उसने कहा अब मुझसे नहीं होगा, और उसी क्षण श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। याद रखना, गीता युद्ध शुरू होने से पहले नहीं आई, गीता तब आई जब अर्जुन टूट चुका था। इसलिए अगर आज तुम टूटे हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन की गीता लिखी जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी तुम्हारी सीमा से बाहर दुख नहीं देता। जिसे जितनी ऊंचाई तक ले जाना होता है उसे उतनी ही गहराई से गुजरना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन सच यह है कि भगवान तुम्हें खुद से जोड़ रहे हैं। जब सब कुछ छिन जाता है तभी मनुष्य समझता है कि असल में उसका अपना कौन है, और अंत में वह केवल एक ही नाम लेता है, श्री कृष्ण। दुख का एक रहस्य यह भी है कि वह हमें झूठे सहारों से मुक्त कर देता है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता में थे वे दुख में खुद ही दूर हो जाते हैं, और यह अच्छा है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ के साथ चलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही बनाते हैं जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। आज तुम अकेले हो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। मनुष्य अक्सर पूछता है, भगवान आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ ताकि जब उत्तर मिले तो तुम उसे संभाल सको। कभी कभी भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि अगर उत्तर जल्दी मिल जाए तो मनुष्य बदलता नहीं, वह केवल आराम में लौट जाता है। और भगवान तुम्हें आराम नहीं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप देना चाहते हैं। आज अगर तुम्हारे भीतर डर है तो डर को स्वीकार करो, डर से भागो मत। डर ये बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो रास्ता कभी डर नहीं देता, वह रास्ता कभी बदलता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अर्जुन को निर्भय नहीं बनाया, मैंने उसे डर के साथ धर्म पर चलना सिखाया। और यही जीवन की सच्ची वीरता है। अगर आज तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन रोते रोते ये मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। हर वह इंसान जो आज मजबूत दिखता है, वह कभी इसी जगह खड़ा था जहां आज तुम हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने रुकने से मना कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, रुकना मत, धीरे चलो लेकिन रुको मत, क्योंकि जो चलता रहता है उसके लिए मार्ग खुद बनता चला जाता है। आज की रात अगर भारी है तो समझ लो सुबह कुछ नया लेकर आएगी, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। स्थायी केवल वह प्रकाश होता है जो अंधेरे से होकर आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे भीतर जाग रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब दुख आता है। सबसे कठिन क्षण वह होता है जब मनुष्य खुद से पूछता है कि क्या मैं इसे सह पाऊंगा, और उसी क्षण मनुष्य या तो टूटता है या फिर बदलता है। दुख का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं है, दुख का उद्देश्य तुम्हें भीतर तक झकझोरना है, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सहन शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सहन शक्ति खत्म नहीं होती, वह बस अगली अवस्था में प्रवेश करती है। जब शरीर थक जाता है तो आत्मा आगे आती है, और जब आत्मा आगे आती है तब मनुष्य साधारण नहीं रहता। अर्जुन भी साधारण योद्धा नहीं रहा जब उसने यह समझ लिया कि यह युद्ध केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी है। आज तुम्हारा युद्ध भी दिखाई नहीं देता। लोग तुम्हें चलते हुए देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि तुम हर दिन खुद को कैसे समझाते हो कि बस एक दिन और निकाल लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन खुद को टूटने से बचा लेता है वही सच्चा योद्धा है। कलयुग में हथियार हाथ में नहीं होते, हथियार मन में होते हैं। डर, अकेलापन, असफलता की यादें और भविष्य की चिंता, और जो इनसे लड़ लेता है वह जीवन से हारता नहीं। तुम्हें लगता है कि भगवान चुप हैं, कि वे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी चुप्पी तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी तैयारी होती है। मैं तब चुप रहता हूँ जब तुम्हें मजबूत किया जा रहा होता है। जैसे लोहार लोहे पर चोट करता है और लोहे को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन असल में उसे तलवार बनाया जा रहा होता है। तुम्हारी हर चोट तुम्हें आकार दे रही है। अगर आज तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम अभी तैयारी की अवस्था में हो। उत्तर बाद में मिलते हैं, पहले सहन करना सिखाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सहना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। मनुष्य हारता तब है जब वह अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है, लेकिन तुम दुख नहीं हो, तुम वह हो जो दुख से गुजर रहा है। ये फर्क समझ लो, जीवन हल्का होने लगेगा। आज जो दर्द तुम्हें कमजोर लग रहा है, वही दर्द कल तुम्हें दूसरों के लिए सहारा बनाएगा, क्योंकि जो खुद अंधेरे से गुजरा होता है वही किसी और को रोशनी का रास्ता दिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें केवल अपने लिए नहीं तोड़ता, मैं तुम्हें दूसरों के लिए मजबूत बनाता हूँ। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हैं, तो याद रखना, हर प्रार्थना सुन ली जाती है। कुछ का उत्तर परिस्थिति बदलकर मिलता है और कुछ का उत्तर तुम्हें बदलकर मिलता है, और दूसरा उत्तर सबसे बड़ा उत्तर होता है। अर्जुन बदला, इसीलिए युद्ध बदला। अगर तुम बदलोगे तो जीवन बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी परिस्थिति से बड़ा हूँ, और जिस दिन तुम यह मान लोगे उस दिन परिस्थिति तुम पर अधिकार खो देगी। अगर आज भी तुम उठकर अपना काम कर रहे हो, अपने कर्तव्य निभा रहे हो,
अपने भीतर थोड़ी सी भी हिम्मत बचाए हुए हो तो समझ लो तुम पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि जो टूटकर भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ता उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। अगर आज आपकी हिम्मत थकी हुई है और विश्वास डगमगा रहा है तो याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी आस्था परीक्षा में होती है उसी की आत्मा अगली ऊंचाई पर पहुंचती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दुख केवल एक स्थिति नहीं है, दुख एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मनुष्य को उससे अलग करती है जो वह दिखता है और उससे जोड़ती है जो वह वास्तव में है। जब तक जीवन सरल रहता है मनुष्य अपने भीतर झांकता नहीं, लेकिन जब जीवन कठिन हो जाता है तभी आत्मा अपनी असली आवाज सुनती है। आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, पर ध्यान से देखो, वह बिखर नहीं रहा, वह पुनः व्यवस्थित हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो टूटता हुआ दिखता है वह अक्सर नया रूप लेने की तैयारी में होता है। अर्जुन का भ्रम यही था कि वह अपने लोगों को खो देगा, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन अपने भय को खोने वाला है, और भय का खोना किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी जीत होती है। आज तुम्हारे भीतर भी एक युद्ध चल रहा है। बाहर की दुनिया शांत दिखती है, लेकिन भीतर हर विचार हथियार लिए खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीतर का युद्ध जीत लिया तो बाहर का युद्ध अपने आप शांत हो जाएगा। मनुष्य जब दुख में होता है तो वह बार बार अतीत में जाता है। वह सोचता है काश ऐसा न हुआ होता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत से लड़कर कोई वर्तमान नहीं जीतता। जो हो चुका है वह शिक्षा है और जो सामने है वह अवसर है। दुख यह सिखाने आता है कि जीवन को पकड़कर नहीं, समझकर जिया जाता है। तुमने जो खोया वह शायद तुम्हें परिभाषित नहीं करता था, लेकिन जो तुम पा रहे हो वह तुम्हें नया अर्थ देने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने दुख को अपनी कहानी का अंत नहीं बल्कि मोड़ समझ लेता है, उसी दिन उसकी दिशा बदल जाती है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं, तो यह भी एक भ्रम है, क्योंकि उस क्षण तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है जब तुम अपने धर्म पर टिके रहते हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है सही रास्ते पर टूटते हुए भी चलते रहना। अर्जुन ने भी यही किया। उसने युद्ध से भागा नहीं, उसने पहले खुद को समझा, और जब वह समझ गया तो उसका हर बाण न्याय बन गया। आज तुम्हारे जीवन में बाण नहीं है, लेकिन निर्णय है। हर दिन तुम निर्णय लेते हो कि टूट कर बैठ जाना है या धीरे धीरे फिर से खड़ा होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे खड़ा होने वाला भी खड़ा ही कहलाता है। जल्दी उठने की चाह में जो गिरता है वह बार बार गिरता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह एक बार उठता है और फिर जीवन उसे गिराने से डरता है। अगर आज तुम्हारे पास केवल एक चीज बची है और वह है हिम्मत, तो समझ लो तुम्हारे पास सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं रास्ता तब बनाता हूँ जब मनुष्य चलने का साहस करता है। रास्ता पहले नहीं दिखता, कदम पहले उठते हैं और फिर रास्ता प्रकट होता है। आज अगर तुम अंधेरे में हो तो यह मत पूछो कि रोशनी कहाँ है। बस इतना जान लो कि अंधेरे में चलते रहना सबसे बड़ी आस्था है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ श्री कृष्ण अनिवार्य रूप से होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि दुख केवल तोड़ने नहीं आता, दुख दिशा देने भी आता है। जब जीवन सरल होता है तब मनुष्य बहाव में बहता है, लेकिन जब जीवन कठिन होता है तब मनुष्य अपने कदमों को देख देख कर रखता है, और यही सजगता उसे साधारण से विशेष बना देती है। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें कठिन रास्ता दे दिया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें वही रास्ता दिया जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाए। सरल रास्ते भीड़ तक ले जाते हैं, कठिन रास्ते चरित्र तक ले जाते हैं। अर्जुन का जीवन भीड़ में सम्मान का था, लेकिन युद्ध भूमि में उसका चरित्र गढ़ा गया। आज तुम्हारा चरित्र भी गढ़ा जा रहा है, हर दिन हर पीड़ा के साथ। अगर आज तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी यात्रा के बीच में हो। कोई भी यात्रा बीच में समझ नहीं आती, समझ अंत में आती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य उत्तर को पाने के योग्य नहीं बनता, उत्तर उसे बोझ लगते हैं। इसलिए पहले तुम्हें मजबूत किया जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो शांति कभी कभी अचानक उतर आती है, वह कोई भ्रम नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। जब सब कुछ अस्थिर लगता है और फिर भी मन किसी क्षण शांत हो जाता है, तो समझ लेना मैं तुम्हारे पास हूँ। मनुष्य सोचता है कि चमत्कार बाहर से होगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार भीतर होता है। जब वही परिस्थिति जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब तुम्हें शांत छोड़ देती है, तब जान लेना तुम बदल चुके हो। दुख का अंत तभी शुरू होता है जब दुख तुम पर अधिकार खो देता है, और दुख तभी अधिकार खोता है जब तुम अपने विश्वास को उससे बड़ा बना लेते हो। अर्जुन ने भी यही किया। उसने युद्ध को नियति नहीं माना, उसने उसे कर्तव्य माना, और कर्तव्य के सामने डर टिक नहीं पाता। आज तुम्हारा कर्तव्य किसी से लड़ना नहीं है, आज तुम्हारा कर्तव्य है खुद को छोड़ न देना। हर दिन खुद से यह कहना कि मैं अभी जीवित हूँ और इसलिए मेरे भीतर संभावना बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, संभावना तब तक समाप्त नहीं होती जब तक मनुष्य सांस ले रहा होता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो याद रखो कि समय तब तक अर्थहीन है जब तक आत्मा तैयार न हो। आत्मा जब तैयार होती है तो एक क्षण भी पर्याप्त हो जाता है। आज तुम जिस चुप्पी से गुजर रहे हो वह खाली नहीं है, वह मेरी प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, उस दिन तुम्हें शिकायत नहीं रहेगी, केवल कृतज्ञता रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कृतज्ञ हो गया वह मुक्त हो गया। मुक्त परिस्थिति से नहीं, डर से, और जो डर से मुक्त हो गया उसे जीवन डरा नहीं सकता। आज अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। शांति अंत नहीं होती, शांति संकेत होती है कि अंत का डर अब समाप्त हो रहा है, और जहाँ डर समाप्त होता है वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। अगर आज आप थक चुके हैं लेकिन फिर भी भीतर कहीं ये उम्मीद बाकी है कि शायद सब ठीक हो सकता है, तो यही उम्मीद श्री कृष्ण की आवाज है। वे कहते हैं, जो अंत तक सुनता है वही अंत में समझता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जब दुख में होता है तो वह भविष्य से डरता है। वह सोचता है कि अगर यही चलता रहा तो मैं क्या बन जाऊंगा। लेकिन भविष्य कभी दुख से नहीं बनता, भविष्य तुम्हारे आज के धैर्य से बनता है। आज तुम जिस तरह इस क्षण को सह रहे हो, यही तय करेगा कि आने वाला कल तुम्हारे सामने झुकेगा या नहीं। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि हर कठिन समय एक परीक्षा नहीं होता। कुछ कठिन समय तुम्हें उत्तर देने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए आते हैं, और जो तैयार हो जाता है उसे फिर कोई परिस्थिति डरा नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, मैं तुम्हें वह देता हूँ जिसके योग्य तुम्हें बनना है। अर्जुन ने भी विजय नहीं मांगी थी, उसने मार्ग मांगा था, और श्री कृष्ण ने उसे मार्ग दिया। गीता। आज तुम्हारे पास शायद शब्दों की गीता नहीं है, लेकिन अनुभवों की गीता तुम्हारे भीतर लिखी जा रही है। हर चोट एक श्लोक है, हर आंसू एक अर्थ है, और जब यह गीता पूरी होगी तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ जो मैं टूटा, वरना मैं इतना गहरा कभी नहीं बन पाता। मनुष्य जब दुख से गुजरता है तो उसे लगता है कि वह पीछे जा रहा है, लेकिन कई बार पीछे जाना दरअसल ऊंची छलांग की तैयारी होती है। धनुष को भी पीछे खींचा जाता है, तभी तीर आगे जाता है। आज तुम्हें भी पीछे खींचा जा रहा है, डरो मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पीछे खींचते समय विश्वास रखता है वही आगे जाकर लक्ष्य भेदता है। दुख के समय सबसे बड़ी भूल यह होती है कि मनुष्य अपने मूल्य छोड़ देता है। वह सोचता है कि शायद गलत बनकर जीत मिल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, गलत रास्ते से मिली जीत आत्मा को जीतने नहीं देती। अगर आज भी तुम सही बने हुए हो, ईमानदार हो, संवेदनशील हो, तो समझ लो तुम्हारी हार केवल दिखने की है, वास्तविक नहीं। वास्तविक हार वहां होती है जहां मनुष्य अपना स्वभाव खो देता है, और तुमने अब तक खुद को नहीं खोया। इसलिए यह समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसने दुख में भी अपने स्वभाव की रक्षा कर ली, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो इसे अपमान मत समझो। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब सामान्य नहीं रही। गहरी यात्राएं अकेले ही होती हैं। भीड़ केवल मंजिल तक आती है, रूपांतरण तक नहीं। रूपांतरण अकेले में होता है और तुम रूपांतरित हो रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप, स्थायी रूप से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शोर मचाकर बदलता है वह जल्दी टूटता है, जो मौन में बदलता है वह जीवन भर अडिग रहता है। आज अगर तुम कम बोल रहे हो, कम समझा रहे हो और ज्यादा सह रहे हो, तो यह कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। और परिपक्व आत्माएं देर से खिलती हैं, लेकिन जब खिलती हैं तो पूरे जीवन को सुगंधित कर देती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दुख केवल एक परिस्थिति नहीं, यह आत्मा का शिक्षक है। जो इंसान केवल सुख में जीता है, उसे जीवन की गहराई का ज्ञान नहीं होता। जब मनुष्य दुख में होता है, वह अपने भीतर झांकता है। वह अपने भय, अपने संकोच और अपने कमजोर पक्षों से सामना करता है। यही क्षण उसे असली बनाता है। तुम्हें लगता है कि जो कठिनाई तुम्हारे सामने है वह तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन याद रखो, वही कठिनाई तुम्हें तैयार कर रही है, तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है जहां से तुम अपने जीवन को सच्चाई के साथ देख सको। तुम्हारे हर सवाल का उत्तर तुम अनुभव के माध्यम से पाओगे, शब्दों में नहीं। यही शिक्षा है। मनुष्य सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर और आसपास हमेशा हूँ। तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी पीड़ा, यह सभी मेरी परीक्षा है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति दिखा सकूं। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन जिस दिन तुम खुद को कमजोर नहीं मानोगे, उसी दिन मैं तुम्हारा मार्ग बनाऊंगा। अर्जुन के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब उसने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों, अपने धर्म और अपने कर्तव्य के बीच झक महसूस की, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। गीता शब्द नहीं, अनुभव की प्रतिमूर्ति है। जीवन भी गीता के समान है। दुख, चुनौती, संघर्ष, ये सब श्लोक हैं जिनमें गहन अर्थ छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दुख में टूटकर भी अपने कर्तव्य और अपने धर्म के प्रति सच्चा रहता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। कर्तव्य केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर की शक्ति को पहचानना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम्हारा डर अपने आप दूर हो जाता है। आज तुम जो कठिनाई झेल रहे हो, वह तुम्हें पीछे धकेलने नहीं आई, बल्कि तुम्हें अंदर से मजबूत करने आई है। जब तुम पीछे हटते हो, तब तुम सोचते हो कि हार गई, लेकिन कई बार पीछे हटना यह केवल तैयारी है, ताकि आगे बढ़ने पर तुम्हारा कदम स्थिर हो और मार्ग स्पष्ट हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अंधकार में होता है और फिर भी धीरे धीरे चलता रहता है, उसे विश्वास बनाए रखना होता है कि अंधेरा स्थायी नहीं है। अंधेरे में ही प्रकाश का मूल्य समझ आता है, और यही प्रकाश तुम्हारे भीतर जाग रहा है। अर्जुन ने भी पहले भ्रम में रहते हुए युद्ध को देखा था। उसने सोचा कि वह हार जाएगा, कि उसके प्रयास व्यर्थ होंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जो व्यक्ति अपने प्रयास और धैर्य में अडिग रहता है, वह कभी असफल नहीं होता। असफलता केवल वह है जो अपने भीतर का विश्वास खो देता है। आज अगर तुम अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तो समझो कि यह परिणाम केवल तुम्हारे भीतर गहराई से तैयार हो रहा है। जैसे बीज मिट्टी में गहराई तक जाता है और वहां से एक वृक्ष जन्म लेता है, वैसे ही तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने दुख को अपनी पहचान मान लेता है। वह सोचता है कि यह उसकी असफलता है, यह उसकी कमजोरी है। लेकिन सच यह है कि दुख तुम्हारा नहीं है, वह केवल एक स्थिति है, एक प्रक्रिया है। तुम वही हो जो उस दुख से गुजर रहा है। इस फर्क को समझो, जीवन हल्का होने लगता है। तुम्हारे भीतर जो शांति कभी अचानक उतरती है, वह मेरी उपस्थिति है। यह याद रखो कि हर आंसू, हर कठिनाई, हर रात और हर रात की बेचैनी, यह सब तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रहे हैं।
तुम जैसे जैसे इन परिस्थितियों में डटे रहोगे, तुम अपने अंदर एक स्थायी शक्ति का अनुभव करोगे, जिसे न तो समय हिला सकता है और न परिस्थिति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी वीरता यह नहीं कि तुम डर से अनभिज्ञ रहो, बल्कि यह कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते रहो। जब तुम भय, असफलता और अकेलेपन के बावजूद अपने कर्तव्य और अपने विश्वास पर टिके रहते हो, तभी तुम्हारे भीतर सच्ची शक्ति का जन्म होता है। अर्जुन ने भी यही किया। वह युद्ध में अपने भय और हिचकिचाहट के बावजूद खड़ा रहा और इसी खड़े रहने में उसकी विजय छिपी थी। यही जीवन का रहस्य है। आज तुम्हारे भीतर जो बेचैनी, जो पीड़ा है, वही तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति तक ले जा रही है। याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा, जब भी तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दर्द, अपने डर और अपने अकेलेपन को स्वीकार करता है, वह सच्चा वीर कहलाता है और वही जीवन में असली विजय प्राप्त करता है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारे भीतर के अडिग आत्मा से जोड़ती है और यही वह शिक्षा है जो मैं अर्जुन को देता हूँ और आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने दुखों में धैर्य बनाए रखता है, वही जीवन में स्थायी शांति, स्थायी शक्ति और स्थायी सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दुख, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, यह सब तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए है। और जब तुम इसे समझ लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा मेरे साथ थे। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो रहे हो, कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, तो यह मत भूलो कि असली प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है, तब जीवन में कोई भी परिस्थिति उसे डरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर का विश्वास खो देता है, वही असफल कहलाता है और जो व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास के साथ चलता है, वही सच्चा विजयी होता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ो। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भविष्य का आधार है। हर आंसू, हर कठिनाई, हर रात का अंधकार तुम्हें शक्ति दे रहा है और जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे, तब तुम समझोगे कि दुख केवल अस्थायी था और यह तुम्हें स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा, तब तुम देखोगे कि वही कठिनाई, वही संघर्ष, वही दर्द सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गया है और यही वह अंतिम शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी रात लंबी हो, अपने भीतर का विश्वास मत खोना। यही वह हिम्मत है जो तुम्हें जीवन में स्थायी विजय दिलाती है। अगर आज आपके भीतर यह डर है कि सब कुछ खो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ है, तो इसे सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की हिम्मत को नहीं खोता, जो कठिनाइयों में भी अडिग रहता है, वही जीवन में स्थायी विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि हमें क्या मिलता है, बल्कि यह है कि हमें क्या सहना पड़ता है। दुख केवल कठिनाई नहीं है, वह एक अवसर है। अवसर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने का। तुम सोचते हो कि पीड़ा तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन यह केवल तुम्हें परख रही है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने भय, अपनी असफलता और अपने अकेलेपन का सामना करता है, तब वह असली बनता है। दुख के बिना मनुष्य अपनी सीमाओं को नहीं पहचान सकता। अर्जुन के जीवन में भी यही हुआ। जब उसने अपने प्रियजनों, अपने धर्म और अपने कर्तव्य के बीच झिझक महसूस की, तब मैंने उसे समझाया कि वही स्थिति उसकी शक्ति को उजागर करने वाली है। जो व्यक्ति अपने डर और दर्द के बावजूद खड़ा रहता है, वही सच्चा योद्धा है। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हें पीछे धकेलने नहीं आया, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत करने आया है। हर कठिनाई तुम्हें सिखा रही है कि धैर्य के बिना कोई वास्तविक विजय संभव नहीं। जब तुम धीरे धीरे
धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और शक्ति विकसित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी वीरता यह नहीं कि डर का सामना न किया जाए, बल्कि यह है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन असली प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर रात की बेचैनी, हर ठोकर तुम्हें एक नई समझ, एक नई दृढ़ता और एक नई शक्ति दे रही है। और जब तुम इसे समझ लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद था। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने भय और संदेह के बावजूद अपने धर्म और कर्तव्य को अपनाया, और इसी कारण उसने विजय प्राप्त की। यही जीवन का रहस्य है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा, तो याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे भीतर की हिम्मत ही मेरी उपस्थिति का संकेत है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वह कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर का विश्वास बनाए रखता है, वही जीवन में स्थायी विजय प्राप्त करता है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी बाधाएं हों, अपने भीतर का विश्वास मत खोना। यही हिम्मत है जो तुम्हें जीवन में स्थायी शक्ति और स्थायी शांति देती है। तुम्हारे भीतर जो शांति कभी अचानक उतरती है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तुम इसे महसूस करते हो, समझ लो कि दुख केवल अस्थायी था, और यह तुम्हें स्थायी रूप से मजबूत बनाने आया था। और जिस दिन तुम इसे समझोगे, उस दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा और तुम जीवन की स्थायी विजय को महसूस करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दर्द, अपने अकेलेपन और अपने डर को स्वीकार करता है, वही सच्चा वीर है, और वही जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर का विश्वास और हिम्मत कभी मत खोना। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भविष्य का आधार है। हर आंसू, हर कठिनाई, हर रात का अंधकार तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। और जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे, तब समझोगे कि दुख केवल अस्थायी था, और यह तुम्हें स्थायी रूप से मजबूत बनाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होगा और आत्मविश्वास अडिग होगा, तब तुम देखोगे कि वही कठिनाई, वही संघर्ष, वही पीड़ा सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गया है। यही अंतिम शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत को कभी मत खोना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन में स्थायी विजय दिलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में दुख केवल बाधा नहीं है, वह अवसर भी है। अवसर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने का। जब मनुष्य दुख में होता है, वह अपने भीतर झांकता है, अपने भय, अपने संकोच और अपनी कमजोरियों का सामना करता है। यही क्षण उसे असली बनाता है। तुम सोचते हो कि जो कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन यह केवल तुम्हें परख रही है। जब तुम खुद के भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम्हारा भय अपने आप कम हो जाता है। दुख केवल तुम्हारी पहचान नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपी असली शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है। अर्जुन के जीवन में भी यही हुआ। जब उसने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों, अपने धर्म और अपने कर्तव्य के बीच झिझक महसूस की, तब मैंने उसे समझाया कि यही स्थिति उसकी शक्ति को उजागर करने वाली है। जो व्यक्ति अपने डर और पीड़ा के बावजूद खड़ा रहता है, वही सच्चा योद्धा है। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हें पीछे धकेलने नहीं आया, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत करने आया है। हर कठिनाई तुम्हें सिखाती है कि धैर्य के बिना वास्तविक विजय संभव नहीं। जब तुम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और शक्ति विकसित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी वीरता यह नहीं कि डर का सामना न किया जाए, बल्कि यह कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है, और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वह कभी असफल नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन असली प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर रात की बेचैनी, हर ठोकर तुम्हें एक नई समझ, एक नई दृढ़ता
और एक नई शक्ति दे रही है। और जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम्हें लगेगा कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद था। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने भय और संदेह के बावजूद अपने धर्म और कर्तव्य को अपनाया और इसी कारण उसने विजय प्राप्त की। यही जीवन का रहस्य है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, तो याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे भीतर की हिम्मत ही मेरी उपस्थिति का संकेत है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वह कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर का विश्वास बनाए रखता है वही जीवन में स्थायी विजय प्राप्त करता है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी बाधाएं हों, अपने भीतर का विश्वास मत खोना। यही हिम्मत है जो तुम्हें जीवन में स्थायी शक्ति और स्थायी शांति देती है। तुम्हारे भीतर जो शांति कभी अचानक उतरती है वह मेरी उपस्थिति है। जब तुम इसे महसूस करते हो, समझ लो कि दुख केवल अस्थायी था और यह तुम्हें स्थायी रूप से मजबूत बनाने आया था। और जिस दिन तुम इसे समझोगे उस दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा और तुम जीवन की स्थायी विजय को महसूस करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दर्द, अपने अकेलेपन और अपने डर को स्वीकार करता है वही सच्चा वीर है और वही जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर का विश्वास और हिम्मत कभी मत खोना। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भविष्य का आधार है। हर आंसू, हर कठिनाई, हर रात का अंधकार तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। और जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे तब समझोगे कि दुख केवल अस्थायी था और यह तुम्हें स्थायी रूप से मजबूत बनाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होगा और आत्मविश्वास अडिग होगा तब तुम देखोगे कि वही कठिनाई, वही संघर्ष, वही पीड़ा सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गया है। यही अंतिम शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत को कभी मत खोना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन में स्थायी विजय दिलाती है। अगर आज तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा है कि इतनी कठिनाई के बीच में कैसे टिक सकता हूँ, तो ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की हिम्मत को बनाए रखता है, जो कठिनाइयों में भी अडिग रहता है, वही जीवन में सच्ची विजय और स्थायी शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य दुख में होता है तब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपनी असली शक्ति को पहचान सकता है। तुम सोचते हो कि पीड़ा तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन सच यह है कि पीड़ा तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। जो व्यक्ति अपने डर, अपने अकेलेपन और अपने संकोच के बावजूद आगे बढ़ता है वही असली विजयी होता है। दुख केवल परीक्षा है और परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाना है। अर्जुन के जीवन में भी यही हुआ। जब उसने अपने प्रियजनों, अपने धर्म और अपने कर्तव्य के बीच झिझक महसूस की, तब मैंने उसे समझाया कि यही स्थिति उसकी शक्ति को उजागर करने वाली है। जो व्यक्ति अपने डर और पीड़ा के बावजूद खड़ा रहता है वही सच्चा योद्धा है। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हें पीछे धकेलने नहीं आया, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। हर कठिनाई तुम्हें सिखाती है कि धैर्य के बिना जीवन की वास्तविक विजय संभव नहीं। जब तुम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास और शक्ति विकसित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी वीरता यह नहीं कि डर का सामना न किया जाए, बल्कि यह है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वह कभी असफल नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन असली प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर रात की बेचैनी, हर ठोकर तुम्हें एक नई समझ, एक नई दृढ़ता और एक नई शक्ति दे रही है। और जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम्हें लगेगा कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद था। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने भय और संदेह के बावजूद अपने धर्म और कर्तव्य को अपनाया।
और इसी कारण उसने विजय प्राप्त की। यही जीवन का रहस्य है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, तो याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे भीतर की हिम्मत ही मेरी उपस्थिति का संकेत है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वह कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर का विश्वास बनाए रखता है, वही जीवन में स्थायी विजय प्राप्त करता है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, अपने भीतर का विश्वास मत खोना। यही हिम्मत है जो तुम्हें जीवन में स्थायी शक्ति और स्थायी शांति देती है। तुम्हारे भीतर जो शांति कभी अचानक उतरती है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तुम इसे महसूस करते हो, समझ लो कि दुख केवल अस्थायी था और यह तुम्हें स्थायी रूप से मजबूत बनाने आया था। और जिस दिन तुम इसे समझोगे, उस दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा और तुम जीवन की स्थायी विजय को महसूस करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दर्द, अपने अकेलेपन और अपने डर को स्वीकार करता है, वही सच्चा वीर है और वही जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर का विश्वास और हिम्मत कभी मत खोना। आज तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भविष्य का आधार है। हर आंसू, हर कठिनाई, हर रात का अंधकार तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। और जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे, तब समझोगे कि दुख केवल अस्थायी था और यह तुम्हें स्थायी रूप से मजबूत बनाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होगा और आत्मविश्वास अडिग होगा, तब तुम देखोगे कि वही कठिनाई, वही संघर्ष, वही पीड़ा सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गया है। यही अंतिम शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत को कभी मत खोना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन में स्थायी विजय दिलाती है। अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार घना हो, अगर तुम्हारे सामने दुखों की ऐसी दीवार खड़ी हो कि तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची, तो इसे समझो कि यही वह समय है जब तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी असली शक्ति प्रकट होने वाली है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कठिनाइयां और दुख केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने और तुम्हें भीतर से अडिग बनाने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को नहीं खोता, जो अंधकार में भी अपनी आत्मा की ज्योति को जलाए रखता है, वही सच्चा विजयी और मुक्त होता है। तुम सोचते हो कि पीड़ा तुम्हें कमजोर बनाएगी, तुम्हें पीछे धकेलेगी, लेकिन यह केवल तुम्हें तुम्हारी सीमाओं और तुम्हारी ताकत को पहचानने का अवसर दे रही है। हर चुनौती, हर ठोकर, हर रात की बेचैनी, हर आंसू तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ इस राह पर चलोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि यही सब अनुभव तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शांति और स्थायी शक्ति प्रदान करने के लिए आए थे। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने भय और संदेह के बावजूद अपने धर्म और कर्तव्य को अपनाया। उसने नहीं सोचा कि परिणाम क्या होगा, उसने सिर्फ किया जो सही था। और यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। परिणाम की चिंता मत करो, केवल अपने प्रयास और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तुम्हें लगेगा कि हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर अंधेरा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने डर, अपनी पीड़ा और अपने अकेलेपन के बावजूद अडिग रहता है, वही असली वीर कहलाता है। और यही वीरता तुम्हें जीवन में स्थायी सफलता और स्थायी शांति देती है। जीवन के हर कठिन मोड़ पर जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि यही वह क्षण है जब तुम्हारा आत्मविश्वास और हिम्मत तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर दे रही है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि दुख और कठिनाई उसे पछाड़ देंगे, उसे नीचा दिखाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वही दुख और कठिनाई तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम अपने डर के बावजूद अपने मार्ग पर अडिग रहते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि सच्ची शक्ति डर में नहीं, बल्कि डर के बावजूद टिके रहने में है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा किसी काम की नहीं, तो यह केवल तुम्हारी दृष्टि की कमी है।
हर कठिनाई, हर दुख, हर अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। हर रात, हर अंधेरा तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन विचलित होगा, जब तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर जो शांति कभी अचानक उतरती है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तुम इसे महसूस करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि दुख केवल अस्थायी था और यह तुम्हें स्थायी रूप से मजबूत बनाने आया था। और जिस दिन तुम इसे पूरी तरह समझोगे, उस दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें लगेगा कि यही असली विजय है। अर्जुन ने भी यही किया। उसने युद्ध में अपने भय और हिचकिचाहट के बावजूद खड़ा रहा और इसी खड़े रहने में उसकी विजय छिपी थी। यही जीवन का रहस्य है। आज तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा डर, तुम्हारी पीड़ा सब तुम्हारे भीतर की दिव्यता को उजागर करने के लिए है। जब तुम इसे समझोगे, तब तुम अनुभव करोगे कि यही कठिनाइयां और दुख तुम्हारे लिए सबसे बड़े आशीर्वाद थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि वही कठिनाई, वही संघर्ष, वही पीड़ा सब तुम्हारे लिए एक मार्ग बन गई है। यह मार्ग तुम्हें जीवन की स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी शांति तक ले जाएगा। और यही सबसे बड़ी सीख है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर का विश्वास और हिम्मत कभी मत खोना। अंत में यह जान लो कि जीवन में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम दुख में भी अडिग रहो, कठिनाई में भी हिम्मत न खो। यही वह विजय है जो समय, परिस्थिति और पीड़ा से प्रभावित नहीं होती। यही वह मार्ग है जो केवल धैर्यवान, विश्वासपूर्ण और अडिग आत्मा के लिए खुलता है। और यही वह संदेश है जो मैं श्री कृष्ण तुम्हें देना चाहता हूँ। जीवन में चाहे कितनी भी अंधकार घनी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी अपने भीतर की शक्ति, अपने विश्वास और अपने धैर्य को मत खोना। यही तुम्हारा असली सम्मान है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है, यही तुम्हारा स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। श्री कृष्ण की यह वाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह तुम्हें सिखाती है कि दुख केवल क्षणिक है, पीड़ा केवल परीक्षा है और कठिनाई केवल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का माध्यम है। और जब तुम यह समझोगे, तब तुम्हें लगेगा कि जीवन की हर समस्या, हर चुनौती, हर दुख तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार थी। आज और हमेशा याद रखो, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आए, तुम मजबूत हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारे जीवन की वास्तविक शक्ति है और यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शांति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। अगर आज तुम्हें लगे कि दुख और कठिनाई तुम्हें तोड़ रहे हैं, कि तुम्हारी हिम्मत खत्म हो गई है, तो इसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में भी अडिग रहता है, जो कठिनाइयों में अपने विश्वास और हिम्मत को नहीं खोता, वही जीवन में सच्ची विजय और स्थायी शांति प्राप्त करता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के युवा राघव की है। राघव बचपन से ही साहसी और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कठिनाइयां आती रही। उसके पिता खेतीबाड़ी करते थे और माँ घर संभालती थी। राघव बचपन में ही अपनी माँ बाप की जिम्मेदारियां समझने लगा था। वह स्कूल में अच्छे अंक लाता, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उसे किताबें और लेखन सामग्री खरीदना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में फसल नहीं उगी और राघव के पिता बहुत परेशान हुए। घर में अनाज कम हो गया और राघव ने अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना जुटाने की जिम्मेदारी ले ली। उसकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखते हुए हर समस्या का सामना किया। कई बार वह भूखा रहता, कई बार रात में नींद नहीं आती, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। राघव के गांव में एक बड़ा तालाब था, जिसमें गांव के बच्चे तैरना सीखते थे, लेकिन सूखे के कारण तालाब सूखने लगा। राघव ने देखा कि छोटे बच्चे पानी की कमी से परेशान हो रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों और बच्चों के साथ मिलकर तालाब की सफाई की,
रास्तों को खोदा और बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाई। यह काम आसान नहीं था। दिन भर की मेहनत के बाद भी तालाब में सिर्फ थोड़ी मात्रा में पानी जमा होती। राघव कभी निराश नहीं हुआ। उसने हर दिन प्रयास जारी रखा। इसी बीच गांव के कुछ लोग राघव की कोशिशों पर हंसते और कहते कि इतनी मेहनत व्यर्थ है, पानी तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन राघव ने श्री कृष्ण की शिक्षा याद रखी। अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। उसने कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। कोशिश करना ही सही है, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में हल्की बारिश हुई। तालाब में पानी भरने लगा। राघव ने देखा कि गांव के बच्चे फिर से तैरने और खेलने लगे। छोटे भाई बहनों के लिए भी पानी उपलब्ध हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई। यही वह क्षण था जब राघव ने समझा कि कठिनाई और दुख केवल परीक्षा के रूप में आते हैं और धैर्य और हिम्मत के साथ उनका सामना करना ही जीवन की असली विजय है। समय बीतता गया और राघव बड़ा हुआ। उसने शहर जाकर पढ़ाई की, लेकिन गांव के लिए हमेशा कुछ करने की इच्छा रखी। उसने छोटे बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाया, गांव में पानी की व्यवस्था सुधारी और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे न केवल सफल बनाया, बल्कि उसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। राघव ने हर कठिनाई और दुख से यह सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हिम्मत और विश्वास। जब तुम कठिनाइयों में भी अडिग रहते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। उसकी कहानी यह सिखाती है कि दुख और कठिनाई जीवन का हिस्सा है, लेकिन वही व्यक्ति असली विजय पाता है जो हर परिस्थिति में हिम्मत और विश्वास बनाए रखता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा राघव के जीवन में पूरी तरह सत्य साबित हुई। कठिनाइयां आती रही, पर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हमेशा अपने प्रयास और हिम्मत पर भरोसा रखा, और यही असली जीवन का संदेश है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर का विश्वास और हिम्मत कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शांति और स्थायी आशीर्वाद दिलाती है। राघव की कहानी यह भी दिखाती है कि कठिनाइयां केवल तुम्हारे लिए बाधा नहीं होती, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत करने और तुम्हारी असली क्षमता दिखाने का अवसर होती है। हर आंसू, हर संघर्ष, हर अंधेरी रात तुम्हें भीतर से तैयार कर रही है, ताकि जब सही समय आए तुम अपनी पूरी शक्ति और धैर्य के साथ उसका सामना कर सको। इस कहानी में यही संदेश छिपा है कि जीवन का असली मूल्य कठिनाइयों में ही नापा जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चा विजयी है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। राघव ने अपने जीवन में यही दिखाया कि अगर तुम कठिनाई में भी अडिग रहो, अगर तुम दुख में भी अपने प्रयास जारी रखो, तो जीवन की हर बाधा एक अवसर में बदल सकती है। यही वह मार्ग है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, और वही मार्ग आज भी हर व्यक्ति के लिए उज्जवल और प्रेरक है। और यही अंतिम शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, कभी अपने भीतर की शक्ति, अपने विश्वास और अपने धैर्य को मत खोना। यही तुम्हारा असली सम्मान है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है, यही तुम्हारा स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। राघव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह शहर में पढ़ाई कर रहा था तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहरी जीवन का कठिन अनुशासन, पढ़ाई की चुनौती और अकेलापन कभी कभी उसे हतोत्साहित कर देता। कई बार उसे लगता कि सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए कहा कि यह समय केवल परीक्षा का है। श्री कृष्ण की शिक्षा उसे हमेशा याद रही। कठिनाई केवल तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। राघव ने रात दिन मेहनत की। कभी कभी उसे भूख और थकान का सामना करना पड़ता, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने अपने अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त की। उसके कठिन परिश्रम और दृढ़ हिम्मत ने उसे कॉलेज के टॉपर बनने में मदद की। पढ़ाई पूरी होने के बाद राघव ने निर्णय लिया
कि वह अपने गांव और समाज के लिए कुछ करेगा। उसने गांव में एक छोटे पुस्तकालय की शुरुआत की ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधाएं मिल सके। उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया और उन्हें कठिनाइयों के बावजूद कभी प्रयास छोड़ने न देने की प्रेरणा दी। गांव में जल संकट अब भी एक बड़ी समस्या था। राघव ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। उसने छोटे तालाबों की सफाई, नालियों की मरम्मत और वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया शुरू की। कई बार लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन राघव ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने याद रखा कि कठिनाई और विरोध केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश हुई। राघव ने देखा कि तालाबों में पानी भर गया। गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। बच्चों और महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखी और राघव ने महसूस किया कि हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर रात की मेहनत अंततः रंग लाई। यही वह क्षण था जब उसने समझा कि दुख केवल परीक्षा थी और उसके भीतर की हिम्मत ने उसे और उसके गांव को बचाया। समय बीतता गया और राघव गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कई पहल की। उसने गांव के युवाओं को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसका संदेश हमेशा यही था, अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को कभी मत खोना। राघव की कहानी यह भी दिखाती है कि कठिनाइयां केवल तुम्हें पीछे धकेलने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने, तुम्हारी असली क्षमता दिखाने और तुम्हारे जीवन में स्थायी विजय दिलाने के लिए आती हैं। हर आंसू, हर संघर्ष, हर अंधेरी रात तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपने प्रयास और हिम्मत को जारी रखते हो, तब हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। श्री कृष्ण की शिक्षा राघव के जीवन में पूरी तरह सत्य साबित हुई। उसने हर कठिनाई और चुनौती का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ किया। उसने कभी पीछे नहीं मुड़ा। उसकी मेहनत और विश्वास ने न केवल उसके लिए बल्कि उसके गांव और समाज के लिए भी जीवन बदल दिया। यही जीवन का असली उद्देश्य और असली विजय है, कठिनाइयों के बावजूद अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को बनाए रखना। राघव ने यह भी सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रयास। परिणाम केवल भगवान पर छोड़ दो, लेकिन अपने प्रयास और मेहनत से पीछे मत हटो। यही दृष्टिकोण उसे हर बार नई ऊंचाइयों तक ले गया। जब उसने यह समझा कि दुख केवल अस्थायी है और कठिनाइयां केवल मार्गदर्शन का रूप है, तब उसने अनुभव किया कि जीवन में स्थायी शक्ति और स्थायी शांति इसी में है। राघव की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों और दुख में फंसा हुआ महसूस करता है। यह दिखाती है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तुम अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को बनाए रखो। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही तुम्हारा असली सम्मान है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है और यही तुम्हारा स्थायी आशीर्वाद है। आज भी राघव के गांव में उसके प्रयास और हिम्मत की कहानी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बनती है। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें कभी अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को खोने नहीं देना चाहिए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। अगर आज तुम्हें लगे कि दुख और कठिनाई तुम्हें घेर रहे हैं, कि तुम्हारी हिम्मत टूट चुकी है, तो इसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाई में भी अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को नहीं खोता, वही जीवन में सच्ची विजय और स्थायी शांति प्राप्त करता है। राघव की कहानी में एक और मोड़ आया जब गांव में बेमौसमी बारिश हुई। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने गांव के लोगों के जीवन में तबाही ला दी। खेतों में फसलें बह गईं, घरों की छतें टूट गईं और कई परिवार मुश्किल हालात में फंस गए। कई लोग निराश हो गए और अपने भाग्य पर आरोप लगाने लगे, लेकिन राघव ने अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को बनाए रखा। उसने देखा कि सिर्फ रोने या शिकायत करने से कुछ नहीं होगा।
उसे कार्य करना होगा। राघव ने गांव के लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। उसने छतों और घरों की मरम्मत की, खेतों में पानी निकालने की व्यवस्था की और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कई बार रातें लंबी और थकान भरी हुई, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने याद रखा कि कठिनाई केवल परीक्षा है और परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। गांव के बुजुर्ग और अन्य लोग जब उसे देखते तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतनी मुश्किल में भी कोई इतना धैर्य और उत्साह दिखा सकता है। राघव ने उन्हें समझाया कि दुख और कठिनाई केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का माध्यम है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब कोई भी विपत्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इस आपदा के बाद गांव के लोग राघव को एक प्रेरणा मानने लगे। बच्चों ने उसकी कहानी सुनकर यह सीखा कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने प्रयास और हिम्मत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राघव ने यह दिखाया कि जीवन में वास्तविक विजय केवल परिणाम में नहीं होती, बल्कि प्रयास, हिम्मत और विश्वास में होती है। राघव ने यह भी अनुभव किया कि हर दुख और कठिनाई हमें केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं बनाती, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाती है। उसने गांव के लिए स्कूल की व्यवस्था की, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारी और युवाओं को शिक्षा और समाज सेवा के महत्व के बारे में जागरूक किया। उसकी कहानी ने दिखाया कि जब व्यक्ति कठिनाइयों में अडिग रहता है, तो उसकी शक्ति सिर्फ उसका नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की शिक्षा हर समय राघव के साथ रही। उसने यह समझा कि दुख केवल क्षणिक है, कठिनाइयां केवल मार्गदर्शन का रूप है और वास्तविक शक्ति भीतर की हिम्मत और विश्वास में है। जब उसने यह अनुभव किया, तब उसे एहसास हुआ कि जीवन की असली विजय और स्थायी शांति इसी में है। राघव की कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हें पीछे धकेलने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने और तुम्हारी असली क्षमता दिखाने के लिए आती हैं। हर आंसू, हर संघर्ष, हर अंधेरी रात तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपने प्रयास और हिम्मत को जारी रखते हो, तब हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। समय के साथ राघव ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा और जल संरक्षण के क्षेत्र में कई पहल की। उसने युवाओं को सिखाया कि कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। राघव की कहानी यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को बनाए रखें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। श्री कृष्ण की यह वाणी राघव के जीवन में सच्चाई साबित हुई। उसने हर कठिनाई और चुनौती का सामना धैर्य और हिम्मत के साथ किया। उसकी मेहनत और विश्वास ने न केवल उसके लिए, बल्कि उसके गांव और समाज के लिए भी जीवन बदल दिया। यही जीवन का असली उद्देश्य और असली विजय है, कठिनाइयों के बावजूद अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को बनाए रखना। राघव की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों और दुख में फंसा हुआ महसूस करता है। यह दिखाती है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तुम अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को बनाए रखो। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही तुम्हारा असली सम्मान है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है और यही तुम्हारा स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। राघव की कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उसे शहर में नौकरी की चुनौती मिली। शहर का जीवन उसके लिए बिल्कुल नया और कठिन था। काम का बोझ, समय की कमी, नई जिम्मेदारियां और अपनों से दूर रहना उसके लिए कभी कभी असहनीय लगने लगा। कई बार उसने खुद से पूछा कि क्या वह इस दबाव और कठिनाई को सह पाएगा। लेकिन उसने श्री कृष्ण की शिक्षा याद रखी, कभी भी अपनी हिम्मत और विश्वास को मत खोना। राघव ने धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों को समझा और योजना बनाई। उसने समय का सदुपयोग करना सीखा, कठिनाइयों में धैर्य रखना सीखा और हर समस्या का समाधान ढूंढना सीखा। उसने देखा कि केवल हिम्मत और विश्वास बनाए रखने से ही मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। कई बार देर रात तक काम करने के बावजूद उसने कभी निराशा नहीं जताई।
उसका दृढ़ निश्चय और अडिग हिम्मत उसे हर चुनौती पार करने में मदद करती रही। समय के साथ राघव ने अपनी नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त की। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि सहकर्मियों और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। उसने यह अनुभव किया कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को बनाए रखता है, तब कोई भी कठिनाई उसे नीचे नहीं खींच सकती। शहर में सफलता मिलने के बाद भी राघव ने अपने गांव और समाज के लिए काम करना नहीं छोड़ा। उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। उसने युवाओं को प्रेरित किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। उसने देखा कि कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारी असली क्षमता दिखाने के लिए आती हैं। राघव की कहानी यह भी दिखाती है कि कठिनाइयां सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज के लिए भी सीख देती हैं। उसने यह समझा कि जो व्यक्ति अपने डर, अकेलेपन और पीड़ा के बावजूद अडिग रहता है, वही सच्चा वीर है और वही समाज के लिए प्रेरणा बनता है। उसकी कहानी गांव और शहर के लोगों को यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई और संघर्ष केवल परीक्षा है, और जो व्यक्ति अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखता है, वह हर बार विजयी होता है। राघव ने यह भी अनुभव किया कि असली शक्ति केवल परिणाम में नहीं होती, बल्कि प्रयास, धैर्य और विश्वास में होती है। उसने देखा कि हर आंसू, हर कठिनाई और हर अंधेरा उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। जब उसने इसे पूरी तरह समझा, तब उसे एहसास हुआ कि यही जीवन की असली विजय और स्थायी शांति है। श्री कृष्ण की वाणी उसके जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह सीखा कि दुख केवल क्षणिक है और कठिनाई केवल मार्गदर्शन का रूप है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अडिग रहता है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही जीवन में स्थायी विजय प्राप्त करता है। राघव की कहानी यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही तुम्हारा असली सम्मान है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है और यही तुम्हारा स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। आज भी राघव के अनुभव और संघर्ष गांव और शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हैं। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें कभी अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को खोने नहीं देना चाहिए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। अगर आज तुम्हें लगे कि जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें हैं, कि तुम्हारी हिम्मत टूट चुकी है, तो इसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख और कठिनाई में भी अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को नहीं खोता, वही जीवन में सच्ची विजय और स्थायी शांति प्राप्त करता है। राघव की कहानी में एक और चुनौती तब आई जब शहर में उसकी नौकरी में अचानक बड़े परिवर्तन हुए। नए प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारियां और बढ़ता दबाव उसे हर रोज चुनौती दे रहा था। कई बार उसने सोचा कि यह कठिनाई उसके लिए असहनीय है, लेकिन उसने अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को नहीं खोया। उसने याद किया कि हर कठिनाई जीवन में केवल परीक्षा के रूप में आती है। राघव ने देखा कि समस्याओं के सामने बैठकर निराश होने से कुछ नहीं बदलता। उसने योजना बनाई और हर चुनौती का सामना किया। उसने अपनी टीम को प्रेरित किया, कठिन समस्याओं का समाधान खोजा और अपने कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। प्रोजेक्ट सफल हुआ और राघव को न केवल प्रशंसा मिली, बल्कि आत्मविश्वास और संतोष भी प्राप्त हुआ। उसने यह अनुभव किया कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तब कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। इस सफलता के बावजूद राघव ने अपने समाज और गांव के लिए योगदान देना नहीं छोड़ा। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण के क्षेत्र में कई पहल की। गांव के बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई। युवाओं को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें कभी हिम्मत और विश्वास खोने नहीं देना चाहिए। उसकी कहानी गांव और शहर में लोगों के लिए प्रेरणा बन गई।
राघव ने यह भी समझा कि जीवन में कठिनाइयां केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी सीख देती हैं। जब व्यक्ति अपने डर और पीड़ा के बावजूद अडिग रहता है, तो वह न केवल स्वयं को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। राघव ने यह अनुभव किया कि हर आंसू, हर संघर्ष, हर अंधेरी रात केवल उसकी तैयारी कर रही थी, ताकि वह जब सही समय आए अपने भीतर की पूरी शक्ति और हिम्मत के साथ उसका सामना कर सके। श्री कृष्ण की वाणी राघव के जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह सीखा कि दुख केवल क्षणिक है और कठिनाई केवल मार्गदर्शन का रूप है। जब व्यक्ति अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखता है, तब कोई भी विपत्ति उसे हरा नहीं सकती। राघव ने यह समझा कि जीवन में वास्तविक शक्ति केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य और विश्वास में होती है। राघव की कहानी यह भी दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही असली सम्मान है, यही सच्ची विजय है और यही स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। राघव की प्रेरणा आज भी गांव और शहर के युवाओं के लिए जीवन का मार्गदर्शन बनती है। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को कभी मत खोना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। राघव की जिंदगी में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब उसने अपने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा और खेलकूद की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। उसने देखा कि गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, किताबें नहीं मिलती थीं और खेल के लिए कोई जगह नहीं थी। राघव ने खुद पहल की और गांव के बुजुर्गों और युवाओं के साथ मिलकर स्कूल और खेल का मैदान बनवाया। कई बार उसे लोगों का विरोध और आलोचना झेलनी पड़ी। कई लोग कहते थे कि यह व्यर्थ प्रयास है, लेकिन राघव ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। राघव ने देखा कि बच्चों की आंखों में ज्ञान की ज्योति और खेल के आनंद को देखकर उसे अपार संतोष मिलता है। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए काम करने में है। कठिनाइयां और संघर्ष केवल माध्यम है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। समय के साथ राघव ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण की कई पहल की। उसने युवाओं को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें कभी अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। राघव की कहानी ने यह दिखाया कि व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसकी हिम्मत, विश्वास और प्रयास में है, न कि केवल परिणाम में। राघव ने यह भी अनुभव किया कि जीवन में कठिनाइयां केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी सीख देती हैं। जब व्यक्ति अपने डर और पीड़ा के बावजूद अडिग रहता है, तो वह न केवल स्वयं को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। राघव ने यह समझा कि हर आंसू, हर संघर्ष, हर अंधेरी रात केवल उसकी तैयारी कर रही थी, ताकि वह जब सही समय आए अपने भीतर की पूरी शक्ति और हिम्मत के साथ उसका सामना कर सके। श्री कृष्ण की वाणी राघव के जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह सीखा कि दुख केवल क्षणिक है और कठिनाई केवल मार्गदर्शन का रूप है। जब व्यक्ति अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखता है, तब कोई भी विपत्ति उसे हरा नहीं सकती। राघव ने यह समझा कि जीवन में वास्तविक शक्ति केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य और विश्वास में होती है। राघव की कहानी यह भी दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही असली सम्मान है, यही सच्ची विजय है और यही स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। राघव की प्रेरणा आज भी गांव और शहर के युवाओं के लिए जीवन का मार्गदर्शन बनती है। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को कभी मत खोना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय,
स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। राघव की जिंदगी में एक और चुनौती तब आई जब गांव के पास एक नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी ने खेतों और घरों को नुकसान पहुंचाया और लोग भयभीत हो गए। कई परिवारों का जीवन संकट में था। राघव ने देखा कि लोग हताश होकर बैठ गए हैं और कोई कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने निर्णय लिया कि वह अकेले ही सही पर लोगों की मदद करेगा। उसने गांव के युवाओं और बुजुर्गों के साथ मिलकर बचाव और राहत का काम शुरू किया। राघव ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित आश्रय दिया और खेतों और घरों से पानी निकालने में मदद की। कई बार रातें लंबी और थकान भरी हुई, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भीतर की शक्ति और विश्वास पर भरोसा रखा और देखा कि कठिनाई केवल परीक्षा है और परीक्षा का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना है। इस आपदा के बाद गांव के लोग राघव की प्रेरणा से यह समझने लगे कि कठिनाइयां केवल हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाने का अवसर देती हैं। राघव ने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, पर उन्हें कभी अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। उन्होंने देखा कि राघव की अडिग हिम्मत और धैर्य ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को संकट से बाहर निकाल दिया। समय के साथ राघव ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण के कई प्रयास किए। उसने युवाओं को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें कभी अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को खोने नहीं देना चाहिए। राघव की कहानी यह दिखाती है कि व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसकी हिम्मत, विश्वास और प्रयास में होती है, न कि केवल परिणाम में। राघव ने यह भी अनुभव किया कि जीवन की कठिनाइयां केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी सीख देती हैं। जब व्यक्ति अपने डर और पीड़ा के बावजूद अडिग रहता है, तो वह न केवल स्वयं को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसने यह समझा कि हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर अंधेरी रात केवल उसके भीतर की शक्ति और हिम्मत को पहचानने का माध्यम है, ताकि वह हर परिस्थिति में स्थिर और साहसी रह सके। श्री कृष्ण की वाणी राघव के जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह सीखा कि दुख केवल क्षणिक है और कठिनाइयां केवल मार्गदर्शन का रूप है। जब व्यक्ति अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखता है, तब कोई भी विपत्ति उसे हरा नहीं सकती। राघव ने यह समझा कि जीवन में वास्तविक शक्ति केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य और विश्वास में होती है। राघव की कहानी यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही असली सम्मान है, यही सच्ची विजय है और यही स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। राघव की प्रेरणा आज भी गांव और शहर के युवाओं के लिए जीवन का मार्गदर्शन बनती है। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को कभी मत खोना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। राघव की जिंदगी में एक और मोड़ तब आया जब गांव में आर्थिक संकट आया। कई परिवारों के पास अपने बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा का साधन नहीं था। राघव ने देखा कि लोग हताश हैं, लेकिन उसने अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को बनाए रखा। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई। उन्होंने सामूहिक प्रयास से खेती, व्यापार और शिक्षा के लिए रास्ते खोजे। राघव ने बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा भूखा या अशिक्षित न रहे। कई बार राघव को थकान और निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने याद रखा कि हर कठिनाई केवल परीक्षा है और परीक्षा का उद्देश्य हमें भीतर से मजबूत बनाना है। धीरे धीरे गांव में परिस्थितियां सुधरी, लोग आत्मनिर्भर हुए और बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आई। राघव ने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए काम करने में है।
राघव की कहानी यह भी दिखाती है कि कठिनाइयां केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं आती, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी सीख देती हैं। जब व्यक्ति अपने डर, पीड़ा और चुनौतियों के बावजूद अडिग रहता है, तब वह न केवल स्वयं को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। उसने देखा कि हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर अंधेरी रात केवल उसके भीतर की शक्ति और हिम्मत को पहचानने का माध्यम है, ताकि वह हर परिस्थिति में स्थिर और साहसी रह सके। समय के साथ राघव ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण के कई प्रयास किए। उसने युवाओं को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें कभी अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को खोने नहीं देना चाहिए। राघव की कहानी ने यह दिखाया कि व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसकी हिम्मत, विश्वास और प्रयास में होती है, न कि केवल परिणाम में। श्री कृष्ण की वाणी राघव के जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह सीखा कि दुख केवल क्षणिक है और कठिनाई केवल मार्गदर्शन का रूप है। जब व्यक्ति अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखता है, तब कोई भी विपत्ति उसे हरा नहीं सकती। राघव ने यह समझा कि जीवन में वास्तविक शक्ति केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य और विश्वास में होती है। राघव की कहानी यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही असली सम्मान है, यही सच्ची विजय है और यही स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। राघव की प्रेरणा आज भी गांव और शहर के युवाओं के लिए जीवन का मार्गदर्शन बनती है। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को कभी मत खोना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। राघव की कहानी में एक और मोड़ तब आया जब शहर में उसके स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा हुआ। लगातार काम और चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर और मन अब उसका साथ नहीं दे रहे। कई बार उसने सोचा कि क्या वह इस दबाव और चुनौतियों का सामना कर पाएगा, लेकिन उसने अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को नहीं खोया। उसने याद किया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और उनका सामना करना ही सच्ची शक्ति का परिचायक है। राघव ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने योग और ध्यान की आदत शुरू की, संतुलित आहार लिया और अपने समय का सही प्रबंधन करना सीखा। उसने देखा कि जब मन और शरीर संतुलित रहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरा और मानसिक स्थिरता आई। राघव ने यह महसूस किया कि कठिनाई और दुख केवल हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं, और जब हम अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखते हैं, तब हर संकट केवल अवसर बन जाता है। इस अनुभव के बाद राघव ने अपने गांव और शहर में लोगों के लिए स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता पर जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने युवाओं को सिखाया कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें कभी अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। राघव की कहानी ने यह दिखाया कि व्यक्ति की वास्तविक शक्ति केवल शारीरिक या बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि हिम्मत, धैर्य, विश्वास और लगातार प्रयास में होती है। समय के साथ राघव के प्रयासों ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाया। लोग उसे प्रेरणा मानने लगे और उसकी कहानी से यह सीखने लगे कि कठिनाइयां केवल तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत और समाज के लिए उपयोगी बनाने का माध्यम है। राघव ने यह अनुभव किया कि हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर अंधेरी रात केवल उस शक्ति को पहचानने का अवसर है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। श्री कृष्ण की वाणी राघव के जीवन में मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह सीखा कि दुख क्षणिक होते हैं, कठिनाइयां मार्गदर्शन का रूप है और वास्तविक शक्ति केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य और विश्वास में होती है। राघव ने यह समझा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही जीवन का असली सम्मान है, यही सच्ची विजय है और यही स्थायी और अनंत आशीर्वाद है।
राघव की प्रेरणा आज भी गांव और शहर के युवाओं के लिए जीवन का मार्गदर्शन बनती है। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को कभी मत खोना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। राघव की जिंदगी में एक और चुनौती तब आई जब उसके परिवार में अचानक आर्थिक संकट पैदा हुआ। व्यापार में नुकसान और अनपेक्षित खर्चों ने राघव को तनाव में डाल दिया। कई बार उसने सोचा कि क्या वह इस कठिन परिस्थिति का सामना कर पाएगा, लेकिन उसने अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी नहीं खोया। उसने समझा कि कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं और परीक्षा का उद्देश्य हमें भीतर से मजबूत बनाना है। राघव ने अपने परिवार के साथ मिलकर समाधान खोजा। उसने अपनी योजनाओं और कौशल का उपयोग किया और अपने संसाधनों का सदुपयोग करना शुरू किया। उसने देखा कि केवल निराशा में बैठने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि कार्य और साहस के माध्यम से ही कठिनाई को पार किया जा सकता है। धीरे धीरे परिस्थिति सुधरी और परिवार ने संकट को पार कर लिया। राघव ने महसूस किया कि जीवन की असली शक्ति केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की हिम्मत, विश्वास और प्रयास में होती है। इस अनुभव ने राघव को और भी सिखाया कि कठिनाइयां केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती है। जब व्यक्ति अपने डर और पीड़ा के बावजूद अडिग रहता है, तब वह न केवल स्वयं को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बनता है। राघव ने गांव और शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई पहल की। उसने युवाओं को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें कभी अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को खोने नहीं देना चाहिए। राघव ने देखा कि हर संघर्ष और हर कठिनाई उसे भीतर से तैयार कर रही थी, ताकि जब कोई बड़ा अवसर आए, वह पूरी ताकत और धैर्य के साथ उसका सामना कर सके। उसने यह भी अनुभव किया कि जीवन की सबसे बड़ी विजय केवल परिणाम में नहीं, बल्कि धैर्य, हिम्मत और विश्वास में होती है। श्री कृष्ण की वाणी राघव के जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह समझा कि दुख केवल क्षणिक है और कठिनाई केवल मार्गदर्शन का रूप है। राघव की कहानी यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही जीवन का असली सम्मान है, यही सच्ची विजय है और यही स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। राघव की प्रेरणा आज भी गांव और शहर के युवाओं के लिए मार्गदर्शन बनती है। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को कभी मत खोना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। राघव की जिंदगी में एक और मोड़ तब आया जब उसके परिवार में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ। उसके माता पिता और छोटे भाई बहन की देखभाल करने की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जीवन केवल सुख और आराम का नाम नहीं है, बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ है। कई बार उसने सोचा कि क्या वह इस भारी जिम्मेदारी को संभाल पाएगा, लेकिन उसने अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी नहीं खोया। उसने श्री कृष्ण की शिक्षा याद की, कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, उन्हें हमें डरने या हार मानने के लिए नहीं। राघव ने अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग किया। उसने अपने काम, परिवार और गांव की जिम्मेदारियों को संतुलित किया। रातें लंबी थीं और थकान अक्सर उसे घेर लेती थी, लेकिन उसने कभी निराशा में नहीं डूबा। उसने देखा कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को पहचानता है, तो हर कठिनाई केवल उसे और अधिक सक्षम और दृढ़ बनाती है। समय के साथ राघव ने न केवल अपने परिवार की समस्याओं को सुलझाया, बल्कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई पहल की। उसने युवाओं को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें कभी अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को खोने नहीं देना चाहिए।
राघव की कहानी यह दिखाती है कि व्यक्ति की वास्तविक शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों या परिणाम में नहीं होती, बल्कि हिम्मत, धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास में होती है। राघव ने यह भी समझा कि जीवन की कठिनाइयां केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी सीख देती है। जब व्यक्ति अपने डर, पीड़ा और चुनौतियों के बावजूद अडिग रहता है, तो वह न केवल स्वयं को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। उसने देखा कि हर संघर्ष और कठिनाई उसे भीतर से तैयार कर रही थी, ताकि वह हर परिस्थिति में साहसी और स्थिर रह सके। श्री कृष्ण की वाणी राघव के जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह सीखा कि दुख क्षणिक है और कठिनाइयां केवल मार्गदर्शन का रूप है। राघव ने यह समझा कि जीवन में वास्तविक शक्ति केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य और विश्वास में होती है। राघव की कहानी यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी रातें लंबी हों, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही असली सम्मान है, यही सच्ची विजय है और यही स्थायी और अनंत आशीर्वाद है। राघव की प्रेरणा आज भी गांव और शहर के युवाओं के लिए जीवन का मार्गदर्शन बनती है। वे सीखते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को कभी मत खोना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। राघव की कहानी जीवन में संघर्ष, कठिनाई, हिम्मत और विश्वास की मिसाल है। उसके जीवन में आए हर संकट ने उसे भीतर से मजबूत बनाया। बचपन में गरीबी और संसाधनों की कमी ने उसे सिखाया कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आती हैं, लेकिन उनका सामना करने की क्षमता भीतर से आती है। राघव ने शिक्षा, मेहनत और समर्पण के माध्यम से अपने जीवन के हर कठिन मोड़ को पार किया। उसने देखा कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानता है, तो कोई भी संकट उसे हरा नहीं सकता। जैसे जैसे राघव बड़ा हुआ, उसे अपने परिवार, गांव और समाज की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। गांव में शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की समस्याएं और बच्चों की भविष्य की चिंता उसे लगातार चुनौती देती रही। उसने कभी निराशा नहीं मानी। उसने देखा कि कठिनाइयां केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें भीतर से मजबूत और समाज के लिए उपयोगी बनाने का माध्यम है। उसने बच्चों के लिए स्कूल और खेलकूद की व्यवस्था की, गांव में जल संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए पहल की और युवाओं को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास कभी मत खोना। राघव ने अनुभव किया कि जीवन में कठिनाइयां केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी सीख देती हैं। जब व्यक्ति अपने डर, पीड़ा और चुनौतियों के बावजूद अडिग रहता है, तो वह न केवल स्वयं को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर अंधेरी रात केवल उसके भीतर की शक्ति और हिम्मत को पहचानने का अवसर थी, ताकि वह हर परिस्थिति में साहसी और स्थिर रह सके। श्री कृष्ण की वाणी राघव के जीवन का मार्गदर्शन बनी रही। उसने यह सीखा कि दुख केवल क्षणिक है, कठिनाई केवल मार्गदर्शन का रूप है और जीवन में वास्तविक शक्ति केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, धैर्य, हिम्मत और विश्वास में होती है। राघव ने यह भी समझा कि जीवन की सबसे बड़ी विजय केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, साहस, धैर्य और सेवा भाव में होती है। राघव ने अपने जीवन के अनुभवों से यह भी सीखा कि कठिनाइयां केवल किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि उनकी गहन शिक्षा और आत्मिक विकास का माध्यम है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और हिम्मत को पहचानते हैं, जब हम दूसरों की मदद और समाज की सेवा में अपने प्रयास लगाते हैं, तब जीवन में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त होती है। उसने देखा कि दुख और कठिनाइयां क्षणिक हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की हिम्मत, विश्वास और स्थिरता को कभी नहीं खोता, वही सच्ची विजय और स्थायी आनंद प्राप्त करता है। राघव की प्रेरणा आज भी गांव और शहर के युवाओं के लिए जीवन का मार्गदर्शन बनती है। लोग उसकी कहानी से यह सीखते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी रातें
लंबी और अंधेरी हो, अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और हिम्मत को कभी मत खोना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। यही तुम्हें जीवन में स्थायी विजय, स्थायी शक्ति और स्थायी आशीर्वाद दिलाएगी। अंत में राघव की कहानी यह प्रमाणित करती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर दुख, हर संकट केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें भीतर से मजबूत, साहसी, संवेदनशील और समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए आता है। जब व्यक्ति अपनी हिम्मत, विश्वास और धैर्य को बनाए रखता है तो कोई भी विपत्ति उसे हरा नहीं सकती। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, यही जीवन का सार है, यही श्री कृष्ण की सच्ची वाणी का मार्गदर्शन है। कैसा भी बड़ा दुख हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि केवल वही व्यक्ति सच्ची विजय, स्थायी शक्ति और अनंत आशीर्वाद का अधिकारी बनता है जो अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी नहीं खोता। राघव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाई केवल हमें मजबूत बनाने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का माध्यम है। जीवन का असली आनंद, वास्तविक शक्ति और स्थायी सफलता केवल अपने भीतर की हिम्मत, विश्वास और सतत प्रयास में छिपी है। यही संदेश है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही वह शिक्षा है जो अनंत काल तक प्रेरणा देती रहेगी और हर कठिनाई में साहस और स्थिरता बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, राघव की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं खड़ी हो, अपने भीतर की हिम्मत और विश्वास को कभी मत खोना। याद रखिए, कठिनाइयाँ केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और साहसी बनाने के लिए आती है। जब आप जीवन में किसी चुनौती का सामना करें तो सोचिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर दुख हमें कुछ सिखाता है और हर कठिनाई हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अपने मन, अपने कर्म और अपने प्रयास में दृढ़ रही है। यही वो शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी और ये संदेश आपको प्रेरित करता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरक कहानियाँ और सीख लेकर आते रहे। याद रखिए, आपकी हिम्मत ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।